गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर अमित एंड मैं आज अभी लाइव हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज ऑन द इंस्टाग्राम चैनल. सो बिग वेलकम टू एवरीवन हु इज सीइंग मी लाइव टुडे. एंड जैसे जैसे आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस भी प्लीज़ पूछते जाएं. जो भी आपके डाउट्स हों उनको एड्रेस करते जाएं. एंड इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बाद में पूछ सकते हैं. सो दिस evening today we are dedicating this discussion to gynecomastia, but in case you have any questions related to any other plastic surgery as well, so please do post your questions. आप अपने questions ज़रूर post कीजिए so that I can answer them, whether they are related to hair transplant or to breast surgery or to any kind of surgery. And अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं so you can join me on the Instagram channel, plastic surgeon Amit Gupta. सो यू कैन जस्ट आप अपना क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए. एंड इफ़ द क्वेश्चन इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई फील कि वो सबको बेनिफिट करेगा तो देन मैं आपको लाइव ले सकता हूँ. इनफैक्ट आप मुझे लाइव कंसल्ट भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक. जो सो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी टॉपिक लिख दिया. द टॉपिक इज़ अबाउट गायनेकोमास्टिया. कि गायनेकोमास्टिया में कॉन्सेप्ट क्या है 360 का. व्हाट इज़ गायनेकोमास्टिया 360? व्हाट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ 360? सो दिस इज समथिंग जो मैंने कई सालों से हम लोग जिससे सर्जरीज कर रहे हैं. गुड इवनिंग अगेन टू एवरीवन जो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं. गुड इवनिंग समायरा, गुड इवनिंग गौरव, दिलीप, गुड इवनिंग. सो ओवर दीज ईयर्स जब हम लोग सर्जरीज गायनेकोमास्टिक की कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स हमें और जगह से भी आते हैं जिन्होंने अलग अलग जगह से अपनी सर्जरीज कराई है. उनमें जो डेफिशिएंसीज हम लोगों ने देखी हैं उसको टैबुलेट करके इस कॉन्सेप्ट गायनेकोमास्टिया 360 को हम लोगों ने प्रेजेंट किया. व्हाट इट मींस इज कि एवरी डॉक्टर मस्ट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ गायनेकोमास्टिया में क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं. ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में भी थोड़ी देर में बात करता हूँ. सो उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सो ब्रॉडली अगर हम पुरानी क्लासिफिकेशंस देखें, आप में से कई लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने एक न्यू क्लासिफिकेशन एक तरह से इन्वेंट की है जो कि पब्लिश होने वाली है बहुत जल्दी. जो पुरानी क्लासिफिकेशंस थी उसमें गायनेकोमास्टिया में चेस्ट के बारे में कोई डिस्कशंस ही नहीं होती थी, विच मीन्स कि सिर्फ ब्रेस्ट के ऊपर गायनेकोमास्टिया की बातें हो रही थी, जिसमें वो भी इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन थी. जैसे कि पफी निपल के बारे में तो डिस्कशंस ही नहीं हुई थी. एंड उनमें मानना था कि अगर बहुत बड़ा चेस्ट होता है तो ही सैगिंग होती है एंड छोटे चेस्ट में जैसे ग्रेड 2 में सैगिंग नहीं होती. तो ये क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया था. सो देन उन्होंने बात ही नहीं करी अबाउट एक्सिलरी टेल, उन्होंने बात ही नहीं करी अबाउट टायर्स. देन उन्होंने सूचरिंग के कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करी, प्रेशर गारमेंट के कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करी. सो व्हाट आई नोटिस्ड इज कि जैसे जिन पेशेंट्स में सैगिंग है उनमें स्किन लिफ्ट डॉक्टर्स नहीं कर रहे थे. ये छोड़ दिया कि हो जाएगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी. सो कई सालों तक इवन आई यूज्ड टू बिलीव दिस वेरी कॉन्सेप्ट कि अपने आप स्किन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. बट जैसे जैसे हम पेशेंट्स को फॉलो करते चले गए हमने देखा कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. 5 साल पहले मैंने स्किन लिफ्ट का कॉन्सेप्ट रिलीज़ किया था. सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पे हमारा ही है अबाउट स्किन लिफ्ट कॉन्सेप्ट. गायनेकोमास्टिया के न्यू कॉन्सेप्ट्स मैंने ही इंट्रोड्यूस करे थे सोशल मीडिया पे. देन वी रियलाइज कि अगर हम चेस्ट को एज अ होल देखें तो फैट है, ग्लैंड है, देन एक्सिलरी टेल है. इस पोर्शन को हमने नहीं टैकल किया तो ये बहुत ख़राब लगता है. देन टायर्स हैं, इन टायर्स को टैकल नहीं किया तो ये बहुत ख़राब लगता है. वेजर अगर नहीं किया तो स्किन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है. क्लोजर अगर 2 लेयर्स में एक सर्टेन टेक्निक से नहीं किया तो स्टिचेस में स्कार आ सकते हैं. अगर ग्लैंड थोड़ा सा प्रिजर्व नहीं किया तो डिप्रेशन हो सकती है. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के हमने गायनेकोमास्टिया 360 का कॉन्सेप्ट किया कि इन एस्पेक्ट्स को पहले चार्ट में पेशेंट जब सर्जरी से पहले एक चार्ट में ये 7-8 चीज़ें जो हम लोगों ने डिफाइन करी हैं उनको आइडेंटिफाई करा गया कि वी कीप आइडेंटिफाइंग कि ये 8-9 चीज़ों में से ये 8 चीज़ें या 7 चीज़ें या 9 चीज़ें हमको टैकल करनी है. और फिर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर वो चेक लिस्ट बना के ये सारे चीज़ों को टैकल किया या नहीं किया उसको आइडेंटिफाई कर लिया. सो वंस हम लोगों को पता है कि ये 10 चीज़ें हमको देखनी है, 10 चीज़ एक एक करके टैकल हो गई तो वी नो कि हमने कोई चीज़ मिस नहीं करी. एंड देयरफॉर वी नो कि हमने कंप्लीट चेस्ट को ठीक किया, नॉट जस्ट द ब्रेस्ट पार्ट, नॉट जस्ट द गायनेकोमास्टिया पार्ट. इसमें हम लोगों ने कंप्लीट
चेस्ट को टैकल किया है, फ्रंट, साइड्स, बैक। सो एक न्यू शेप देने की कोशिश की है हमने, एक मोर नॉर्मल चेस्ट की शेप का कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया 360। सो आप भी एग्री करेंगे कि ये अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो आपको फार बेटर शेप मिलेगी, एक फार कंप्लीट शेप मिलेगी। नाउ इस 360 के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी माइक्रो एयर, पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, जे प्लाज्मा, बॉडी टाइट, इन मोड मशीन्स, इन सब का कोई मेंशन नहीं किया है मैंने। उसका रीजन ये है कि मेरा मानना है कि गायनेकोमास्टिया के सफल इलाज के, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए हमें ना ही जे प्लाज्मा चाहिए, ना ही माइक्रो एयर चाहिए, ना ही इन मोड चाहिए, ना ही पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन की टेक्नोलॉजीज चाहिए। क्यों? अगर मैं वेजर यूज कर रहा हूँ, वेजर का जो टेम्परेचर होता है वो जे प्लाज्मा के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा हो जाता है। देयरफॉर स्किन कॉन्ट्रैक्शन अगर वेजर क्रिएट कर रहा है तो जे प्लाज्मा और बॉडी टाइट तो उससे भी कम क्रिएट करें। इसका मतलब वेजर अबव है उसमें परफॉर्मेंस में, तो हम अननेसेसरली क्यों एक मार्केटिंग गिमिक क्रिएट करें और आपकी कॉस्ट को बढ़ाएं। देन पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन माइक्रो एयर का रोल इसलिए नहीं आता बिकॉज इनका पर्पस आपके रिजल्ट को इंप्रूव करना नहीं है, डॉक्टर की थकान को कम करना है, टायर्डनेस को कम करना है। सो अगर गायनेकोमास्टिया की जो लाइपोसक्शन होती है वो 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम होती है। सो ईच साइड ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, हम लोगों को जनरली 8 से 10 ही मिनट लगते हैं पर साइड। और अगर कोई भी डॉक्टर 8 से 10 मिनट में ही थक जाते हैं सर्जरी करने में और उनको माइक्रो एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो आई डोंट थिंक कि उनको सर्जरी करनी चाहिए। बिकॉज अगर इतनी शॉर्ट प्रोसीजर्स में भी वो नहीं कर पा रहे और उनको मशीन की असिस्टेंस चाहिए तो देयर इज नो रोल, प्लस पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सो चाहे मैं आपका सिक्स पैक बना, चाहे चेस्ट पैक बनाऊं या गायनेकोमास्टिया करूं, देयर इज नो नीड फॉर माइक्रो, इट्स एन अननेसेसरी कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो मुझे लगता है, और उसकी कॉस्ट पेशेंट को ही पे करनी पड़ती है एंड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट गोज अप। सो एक अननेसेसरी एक्सपेंस आपके ऊपर डाला जाता है। सो 360 गायनेकोमास्टिया 360 के कॉन्सेप्ट में इसीलिए मैंने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो आपके लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो चलिए लेट्स कीप आंसरिंग सम क्वेश्चंस जो आप यूट्यूब पे और मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछें। अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ लाइव रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, प्लास्टिक सर्जन अमित गुप्ता, एंड आप मुझे, यू कैन जॉइन मी लाइव। सो यूट्यूब पे वन क्वेश्चन, लोअर ब्लेफरोप्लास्टी की कॉस्ट कितनी होगी? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोसीजर वी आर डूइंग। 9811994417 मैं नंबर लिख रहा हूँ यूट्यूब पे, यानी 11999447 पे आप अपनी फोटोग्राफ्स मुझे मैसेज करें एंड एग्जैक्टली आप क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं, एंड तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। उसके हिसाब से आपको ओवरऑल कॉस्टिंग्स दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, info@divineCosmeticSurgery.com पे आप मुझे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर अभी करें तो मैं अभी की अभी देख के आपको जवाब भी दे सकता हूँ, तो आपकी लाइव कंसल्ट भी हो जाएगी। भावेश सिंह पूछ रहे हैं ग्रेड 1 सर्जरी में कॉस्ट क्या है? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉस्ट मुझसे पूछते हैं, सो आप पूछ रहे हैं अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्रेड, बट हो सकता है कि वो ग्रेड वो ना हो, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। कितने सारे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं पफी निपल का इलाज कराना और एक्चुअली ग्रेड 3 होता है। सो ये आप नहीं जानते, जब तक आपकी फोटोग्राफ्स हमारे पास नहीं आएंगी तब तक हम असेस नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपका ग्रेड क्या है। तो वी वांट कि आप अपनी फोटोग्राफ्स ऑफिस नंबर पे भेजें या मेरे पास ईमेल करें, जिसके बेसिस पे हम लोग एग्जैक्ट ग्रेड असेसमेंट करके आपको आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट बता सकते हैं। सो आई एम श्योर भावेश जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा, मोनू खान जी आई एम श्योर आपको भी अपना जवाब मिल गया होगा। सो लेट्स गेट बैक टू इंस्टाग्राम एंड अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अक्षय पूछ रहे हैं कि गायनेकोमास्टिया ग्रेड 2 की सर्जरी 25 दिन हो गए, चेस्ट भारी लग रही है, ये कब तक ठीक थी? कि 3 मंथ्स लगते हैं फाइनल शेप आने में। शुरू के दिनों में सिरोमास बनते हैं, ग्रेजुअली मसाज कर करके अक्षय ठीक हो जाता है। राजन मैंने अभी आपकी बात का जवाब दिया है, आप 1 मिनट पहले वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। सो मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से ले लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे। अगेन आई एम अगेन वेरी बिग वेलकम टू एवरीवन जो मुझे इंस्टाग्राम में जिन्होंने ज्वाइन किया है। सो तौकीर पूछ रहे हैं लमसम गायनेकोमास्टिया सर्जरी कॉस्ट क्या होगी ग्रेड 2? तो मैंने अभी जवाब दिया आपको, आपने सुना होगा, सो आई एम श्योर आपका क्वेश्चन जवाब हो गया।
फैट ग्राफ्टिंग फेस, आमिर पूछ रहे हैं। सो फेस पे किस रीजन के लिए और किस प्रोसीजर के लिए आप फैट ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए समझना, तभी मैं आपको कॉस्ट बता पाऊंगा। सो आमिर 9811994417 पे आप 9811994417 पे आप अपनी फोटोग्राफ्स एंड एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर चाहते हैं उसके बारे में लिखे। माई टीम विल गेट बैक टू यू, कल आपके सारे क्वेश्चंस को वो आंसर कर पाएगी। हेमिनोप्लास्टी सर्जरी एंड सेफ है, इट इज़ गुड टू डन। सी देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमिनोप्लास्टी सर्जरी कब करनी चाहिए। शादी से मैक्सिमम 3 महीने पहले, एंड लीस्ट अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो 10 दिन पहले। 6 महीने पहले आप करेंगे तो 100% वो रिपेयर टूट जाएगा और आपका पूरा पर्पज ही फेल हो जाएगा वो सर्जरी करने का। आई एम श्योर ये आपको आंसर मिल गया होगा। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। गायनेकोमेस्टिया, सो राहुल गुप्ता पूछ रहे हैं गायनेकोमेस्टिया, लेकिन डर लगता है कि आफ्टर सर्जरी कोई दिक्कत। सो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर लाइव वीडियो में देखेंगे कोई ना कोई पेशेंट जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने सर्जरी पहले कराई है और अब ऑलरेडी वो अपनी बॉडी में काफ़ी चेंज देख चुके हैं, रिकवरी फेज में हैं या रिकवर कर चुके हैं। तो उनके एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेल्फिश मैन, बड़ा अच्छा नाम रखा है आपने। कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया 4B सर्जरी, अगर आपको 4B बताया है इसका मतलब आप मेरी टीम में से किसी के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मेरे अलावा ये कैटेगराइजेशन कोई करता नहीं है अभी फिलहाल, मेरी टीम के अलावा। सो मेरी टीम ने ऑलरेडी आपकी फोटोग्राफ्स असेस करके आपको कॉस्ट बता दी होंगी। सो उनके साथ कनेक्ट करिए। तो आखिर आपकी कॉस्ट, आपकी क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। गौरव गुज्जर, आपके क्वेश्चन का भी जवाब मैं दे चुका हूँ। साकेत शुक्ला, you want to join Divine as OT technician और anesthesia technician? तो साकेत आप एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस में कल बात करके इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए, आके मिल लीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। हेमिनोप्लास्टी के आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते कुछ, बहुत सेफ सर्जरी है, आप इमीडिएटली वापस भी जा सकते हैं। गौरव गुजर, आप नंबर भी 9811994417 पे अपनी फोटोग्राफ्स भेज दीजिए। सो लास्ट 2 to 3 मिनट्स फ्रेंड्स, कुछ भी पूछना प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। राइट, गर्व पूछ रहे हैं मेरी गांठ बन गई है, तो फोटोग्राफ मेरी टीम के पास भेजिए, एसेस करके बताते हैं। अजीत, अगर डॉक्टर ने ग्रेड 2 बताया तो क्या कॉस्ट रहेगा आपके यहाँ सर्जरी की? देखिए, जब तक मेरी टीम एसेस नहीं करेगी अजीत, मैं नहीं किसी और डॉक्टर की राय मान सकता, क्योंकि हाँ, असेसमेंट्स में बहुत फ़र्क होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से असेसमेंट्स की जाती है। तो फोटोग्राफ भेजने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप जेन्युइनली ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप डिवाइन से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे? अगर इंडिया में बेस्ट ट्रीटमेंट आप चाहते हैं तो आप डिवाइन के पास ही तो आएंगे, तो और कहाँ जाएंगे? तो उसमें भी आप हेजिटेट करेंगे फोटो भेजने में, तो फिर तो मैं हेल्प ही नहीं कर सकता आपकी। भावेश, फोटो का रिप्लाई कल आएगा। देखिए, रात के 10:30 बजे तो कोई ऑफिस में नहीं बैठा होगा ना आपके जवाब देने का, तो वो तो कल ही जैसी टीम देखेगी तब भेजेगी। अक्षय, सिरोमा का कैसे, स्वेलिंग, पेन, स्वेलिंग सर्जरी के बाद, हार्डनेस, तो ये सब सिरोमाज होते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टी ऑफ 4B? सो सेल्फिश, ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ आपकी बात का। सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं आप, प्लीज स्पैम मत कीजिए, मेरी टीम से कनेक्शन में रखिए। जो भी मेरी टीम से आप बात कर रहे हैं उनसे बात करके कल फाइनलाइज कर लीजिए। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आप में से जो भी गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो क्या आप इंडिया में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं चाहते? कि आप सिर्फ कॉस्ट के लिए XYZ जगह, बड़े बड़े ब्रांड्स आजकल सब आ रहे हैं, चीप से चीप कॉस्ट दे रहे हैं आपको, घर से पिकअप कर रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, लेकिन सर्जरी का रिजल्ट क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हैं कि एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ जाना चाहते हैं, या डिवाइन का कॉन्फिडेंस चाहते हैं? सो मुझे समझ नहीं आता कि आपको पता है, आप हमारे प्रोसीजर्स देखते हैं, आप सबसे ज़्यादा गायनेकोमेस्टिया की सर्जरीज हमारे यहाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स रिजल्ट्स हम लोग डालते हैं, उसके बाद भी आप लोग 10 जगह पूछते हैं और फिर कई जगह, ऐसी जगह कई पेशेंट्स करा लेते हैं, उसके बाद हमारे पास रिविजन के लिए आते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक बार जब आपने समझ लिया कि आपका बेस्ट इलाज हमारे यहाँ हो सकता है, डिले किस बात का करते हैं फिर? हाँ, हेमिनोप्लास्टी डबल लेयर प्रोसीजर करते हैं हम लोग हमेशा, दैट इज वाई इट इंश्योर्स कि आपका रिजल्ट जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वो क्रिएट हो। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो बिना सर्जरी के नहीं होगा आपका एडमिशन, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में आपको लिया नहीं जाएगा जब तक आप गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट नहीं कर लेते। सो फ्रेंड्स, लास्ट 1 मिनट,
प्लीज़ जल्दी से अपने क्वेश्चंस पूछें, फिर हम लोग कल रात को फिर से मिलेंगे लाइव, कोई नया टॉपिक लेंगे, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लेंगे। जयपुर में अक्षय अभी सेंटर नहीं है, बट मेरी टीम अब पूरे कंट्री में अब ट्रैवल कर रही है। सो मेरे साथ मेरे सीनियर प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो कई साल से मेरे साथ हैं, इंडिपेंडेंटली सर्जरीज भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस में सर्जरी बुक करके, मेरे जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, वो जयपुर आके आपका ट्रीटमेंट भी पूरा कर देंगे। सो हमने ये अब शुरू किया है कि अलग अलग सिटीज़ में अब मेरी टीम ट्रैवल करेगी, मेरे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो ट्रैवल करके आपका ट्रीटमेंट कैरी आउट करेंगे। हिमाचल में नहीं है, बट आप जहाँ पे हैं हिमाचल में, मेरी टीम से कनेक्ट करके फाइनलाइज कीजिए, और अगर वहाँ पे एक रीजनेबल लेवल का हॉस्पिटल होगा तो मेरी टीम आके आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे करेगी। मुंबई का तौकीर आप क्या पूछ रहे हैं? जिस दिन अपॉइंटमेंट हो उसके नेक्स्ट डे सर्जरी होगी। अगर आप खाली पेट आएंगे, सारे टेस्ट करके आएंगे, तो सेम डे हो सकती है। मुंबई अभी आने का प्लान फाइनलाइज नहीं है, डेट फाइनलाइज नहीं है, बट मेरी टीम के टच में रहिए, डेफिनेटली जैसी प्लान बनता है आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आप मुझे आके मिल सकते हैं या अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट टू एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का भी जवाब हुआ, एंड आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ न्यू सीखा होगा आज। एंड ऐसे ही मुझे ज्वाइन करते रहिए, हम लोग लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे कनेक्शन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए। हैव अ वंडरफुल नाइट।